अतीत की गोद में सोए तालाब बावड़ियां, कहानियों का खजाना। डॉक्टर सत्यवान सौरभ क्या लिखते हैं जी? अतीत की यादों में समाये तालाब और बावड़ियां केवल जल स्रोत नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी थे। ये जल संरचनाएं प्राचीन भारतीय समाज की जल प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और पर्यावरण के प्रति उनके सम्मान की याद दिलाती है। तालाब गांव और नगरों के जीवन का केंद्र हुआ करते थे। वर्षा जल संचयन, कृषि सिंचाई, मवेशियों की प्यास बुझाने और सामाजिक मेल जोल के लिए उनका उपयोग किया जाता था। तालाबों के किनारे मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनाई जाती थी, जहां लोग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने आते थे। कई स्थानों पर ये तालाब त्योहारों और मेलों का केंद्र भी बनते थे। प्राचीन भारत में जल को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय तत्व माना जाता था। इसलिए जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। राजाओं, रानियों और समाज सेवियों और मंदिर समितियों ने बड़े पैमाने पर तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया। इनका उद्देश्य जल संचय के साथ साथ सामाजिक समृद्धि और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देना भी था। पुराने तालाबों के पास बैठकर अगर आप जरा ध्यान दें तो आपको उनकी लहरों में इतिहास की हलचल महसूस होगी। कभी ये गांव शहरों की जान हुआ करते थे। गांव में तालाब के किनारे बुजुर्ग किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और महिलाएं पानी भरते हुए अपनी कहानियों की गहराइयों में खो जाती। यह सिर्फ जल संरचनाएं नहीं थी, बल्कि सामाजिक मेलजोल के सबसे अहम केंद्र थे। बावड़ियां विशेष रूप से स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण थी। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि गर्मी के मौसम में भी पानी ठंडा बना रहे। राजस्थान, गुजरात में बनी बावड़ियां आज भी अपनी जटिल नक्काशी, मेहराबों, स्तंभों और मूर्तियों के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बावड़ियां सीढ़ीदार कुएं विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रिय थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अनेक प्राचीन बावड़ियां देखने को मिलती है, जिनकी स्थापत्य कला अद्भुत होती थी। ये केवल जल संग्रहण का साधन नहीं थी, बल्कि गर्मियों में ठंडी छांव में बैठने और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का कार्य करती थी। प्रसिद्ध बावड़ियों में चांद बावड़ी अवनेरी राजस्थान और रानी की बाव पाटण गुजरात अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तालाब और बावड़ियां जल संचय की भूजल पुनर्भरण का महत्वपूर्ण माध्यम थी। जलवायु परिवर्तन और जल संकट के इस दौर में यदि हम इन पारंपरिक जल स्रोतों पर पुनर्जीवन करें तो यह न केवल भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि बाढ़ जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक होगा। आधुनिक शहरीकरण और बढ़ती उपेक्षा के कारण कई तालाब और बावड़ियां सूख चुके हैं या अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। कई जल स्रोत गंदगी और कचरे से भर चुके हैं, जिससे न केवल उनका ऐतिहासिक वजूद समाप्त हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर पुराने जल स्रोतों की सफाई करनी चाहिए। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए ठोस कानूनी नीतियां बनाई जानी चाहिए। गांव और शहर में सामुदायिक
प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोग इन धरोहर को सजाने में सक्रिय भाग लें। इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे लोग इनके महत्व को समझें और संरक्षण के लिए प्रेरित हो। वर्तमान में कई शहर और गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है क्योंकि वर्षा जल का संचय सही तरीके से नहीं हो रहा है। यदि तालाब और बावड़ियों को पुनर्जीवित किया जाए तो वे भूजल को फिर से भरने में मदद कर सकते हैं, जिससे नदियों और कुओं का जल स्तर संतुलित रहेगा। कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। यदि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए तो वर्षा जल को संग्रहित करके सूखे के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यह जल निकासी का भी एक प्रभावी प्रणाली बन सकती है। तालाब और बावड़ियों न केवल जल का स्रोत है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह जलाशय पक्षियों, मछलियों और अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं। यदि इन्हें पुनर्जीवित किया जाए तो जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। प्राचीन बावड़ियां और तालाब न केवल जल संचय हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज कई बावड़ियां और तालाब उपेक्षित पड़े हैं या कचरे से भर चुके हैं। इन्हें साफ कर पर्यावरण स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यदि तालाब और बावड़ियों को फिर से उपयोग में लाया जाए तो ग्रामीण और शहरी समुदाय को इससे सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अतीत की गोद में सोए तालाब और बावड़ियां, कहानियों का खजाना। हाँ।